बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखें, आज ये आपके लिए बो पैटर्न लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें आपकी छोटी छोटी बॉज बनती हैं। ठीक है, ये पैटर्न एक दफ़ा मैंने करके दिखाया, आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न 1 2 3 4 यही 4 लाइंस मेरी यहाँ पर आगे रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया है, आगे आप खुद बना लीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विथ चेन। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34 35 36 एंड 37। अब मैंने 37 चेन ली है। ठीक है, उसके बाद 2 चेन मैंने एक्स्ट्रा ली है, 1 2 एंड 3 चेन स्किप करने के बाद 4 चेन में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे। तो 3 चेन मेरे पास एक डबल क्रोशे काउंट हो जाएगी और ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो टोटल मैंने 37 डबल क्रोशे लेने हैं। ये 2 डबल क्रोशे, हर चेन में एक एक डबल क्रोशे लेना है। 3 4 5 6 सब में एक एक डबल क्रोशे करने हैं। टोटल मेरे पास 37 डबल क्रोशे होंगे। ये देखिए, 37 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद आप 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन लेकर टर्न करेंगे। अगेन यहाँ पे पहला जो सा है ना, ये स्किप कर देंगे क्योंकि 3 चेन है, फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होती है। इससे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे करेंगे तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अगेन 37 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे राउंड नंबर 2 में। सेकेंड राउंड में हम यहाँ पर 37 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे, हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे करेंगे। Now look at this. I have completed 37 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36 37। ठीक है, now chain 3 chain 1 and turn. Now chain 1 and turn. First of all, make 1 single crochet in this stitch. Now 3 chain and 2 double crochet in the same chain, 1 and 2, this one. Now chain 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, chain 9, count 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. In 9 chain I have 3 double crochet, 2 chain and 3 double crochet.
1 2 and 3 double crochet, 2 chain and again 3 double crochet in the same chain, 1 2 and 3. Now again 9 chain, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 chain. Skip 8 stitches in 9 chain, 1 2 3 4 5 6 7 8. In 9 stitch I have 3 double crochet, 2 chain and 3 double crochet. Three double crochet, 2 chain and 3 double crochet, 1 2 and 3. Again 9 chain and repeat the same pattern, this one. अगेन लास्ट पे भी 9 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लेने के बाद लास्ट वाली चेन में डाल के 3 डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट में 3 डबल क्रोशे किए हैं, लास्ट पे भी हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। एक इसी चेन में डाल के दूसरा डबल क्रोशे और फिर उधर ही डाल के तीसरा डबल क्रोशे। ठीक है, अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, सब में एक एक डाल के 8 डबल क्रोशे करेंगे। देखें, ये पहला स्टिच है, यहाँ पे पहला डबल क्रोशे करेंगे, इस जगह पे डाल के एक, फिर यहाँ पे डाल के दूसरा डबल क्रोशे 2, फिर इधर डाल के तीसरा डबल क्रोशे 3 4 5 6 7 एंड 8 डबल क्रोशे। अब जहाँ पे 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे किया था, वहाँ पे आप देखें इसके गैप में हमने 2 चेन का गैप दिया। 2 चेन का गैप देने के बाद अगेन यहाँ पे 8 डबल क्रोशे करेंगे। एक, यहाँ तक हमने 8 डबल क्रोशे करने हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद 2 चेन लेंगे। फिर से ये यहाँ पे ये एरिया स्किप करके इस जगह पे डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे 8 डबल क्रोशे। लास्ट पे आके बताती हूँ क्या करेंगे। देखिए, अब ये 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें लास्ट चेन है, लास्ट चेन में डाल के इस जगह पे इधर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे, फर्स्ट चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, स्टार्टिंग की चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके उसी जगह पे डाल के 3 चेन लिया, उसी जगह पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे। तो यानी कि एक ही जगह पे मैंने 3 डबल क्रोशे कर लिए। ठीक है, 1 और 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 9 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखें, अब इसको सीधा कर देंगे, 3 डबल क्रोशे 2 चेन और 3 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1
2 और 3, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड अगेन 3 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब अगेन 9 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 9 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 9 चेन लेके लास्ट पे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा वाला। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 कंप्लीट करनी है। बैक साइड पे देखें। अब ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि बैक साइड पे क्या करेंगे। अब देखिए मैं इस राउंड के लास्ट पे आ गई हूँ, इस रो के लास्ट पे आ गई हूँ। 9 चेन लिया। ठीक है, लास्ट पे मेरे पास यहाँ पे 3 डबल क्रोशे थे, इस जगह पे मैं यहाँ पे 3 ही डबल क्रोशे लास्ट चेन पे करूँगी। ठीक है, लास्ट की जो चेन है यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशे किया। ठीक है, अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बीच में जो 8 स्टिचेस का गैप दिया था ना, वो 8 स्टिचेस हमने फिल भी तो करने हैं ना। ठीक है, 8 चेन में जो हमने गैप दिया था उसको हमने फिल करने के लिए बैक साइड पे हम यहाँ पे हर एक डबल क्रोशे, हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशे करेंगे, यानी 8 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशे कर लिए। अब 2 चेन का गैप देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सीधी साइड पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे किए थे ना, उसमें 2 चेन का गैप देंगे। फिर से 8 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन का गैप दे के 8 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का गैप दे के 8 डबल क्रोशे। ठीक है, अब देखें लास्ट पे भी 8 डबल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे देखें एक सब स्टिच करेंगे। चेन के अंदर डाल के एक हमने स्लिप स्टिच कर देना है, फिर एक चेन लेके टर्न करना है, सिंगल क्रोशे करना है फर्स्ट चेन पे, फिर 3 चेन लेके उसी जगह पे डाल के 2 डबल क्रोशे करने हैं, फिर 9 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, सेम पैटर्न रिपीट करना है। यही चीज़ हमने 4 दफ़ा करनी है। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 दफ़ा कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। ठीक है, 4 दफ़ा मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। यही पैटर्न को 4 टाइम्स मैंने रिपीट करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 9 चेन थी ना, उसको मैंने 1 2 3 4 दफ़ा हो गया। 2 दफ़ा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मज़ीद आप 2 दफ़ा और बना लेंगे। ठीक, 4 दफ़ा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक चेन लेके टर्न करेंगे। ठीक है, फिर 3 चेन लेके यहाँ पर उसी जगह पे डाल के 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने गौर से देखना है कि इसको मैंने बो स्टिच किस तरीके से बनाना है। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद इन चारों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे देखें, इकट्ठा किया, यहाँ पे इसको इसमें से निकाला और एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से सेट कर देंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड अगेन 3 ही डबल क्रोशे, 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब अगेन 5 चेन लेंगे। देखें 1 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 लाइन है ना, इन सबको ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे।
इकट्ठा करने के बाद इनके एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर 5 चेन लेंगे। बहुत इजी सा पैटर्न है। 1 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड अगेन 3 ही डबल क्रोशे। अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद फिर से चारों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर 5 चेन लेके इसको इकट्ठा करेंगे। अब देखिए 5 चेन लेके लास्ट का है, इसको इकट्ठा करके यहाँ पे चारों लाइंस को इकट्ठा करके इधर सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक हो गया। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद लास्ट पे 3 डबल क्रोशे इस चेन के अंदर डाल के 3 डबल क्रोशे कर देंगे, एक ही जगह पे डाल के 1 2 और 3 डबल क्रोशे, ठीक हो गया। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे छोड़े थे वो करेंगे, 2 चेन का गैप देके फिर 8 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का गैप देके 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद इस जगह पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर चेन लेके टर्न करेंगे और वही पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी एक चेन यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, फिर 9 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी एक और बो बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी यहाँ पे 4 लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। 4 लाइंस कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा इसी तरीके से बो बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका पैटर्न आगे चलता जाएगा। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका वॉयलेट भी बना सकते हैं, कहीं पे भी आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।